आज पूरे देश में जिस शख्स की चर्चा सबसे अधिक है वो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू। ऐसा करप्शन किंग जिसका परिवार तो स्वतंत्रता सेनानी रहा, लेकिन सालों से अपनी काली कमाई के जरिए देश के खजाने को चूना लगाता रहा। ओडिशा के बलांगीर में धीरज साहू का पुश्तैनी आवास है और यही है उसकी शराब फैक्ट्री, जिसका नाम है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी के दफ्तर में नोटों के अंबार छिपाकर रखने के जो नजारे सामने आए हैं वो पूरे देश को हैरान करने वाले हैं। सरकारी दफ्तरों में आपने फाइलों पर धूल जमे हुए तो बहुत देखी होगी, लेकिन धीरज के बलांगीर की इसी कंपनी के दफ्तर में छिपाकर रखी गई नकदी का ऐसा अंबार लगा था कि नोटों पर धूल चढ़ गई थी। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद इन नोटों को बरामद करने का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि अधिकारी कपड़े के जरिए नोटों पर पड़ी धूल को झाड़ रहे थे। अब केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि उसने न केवल घर और दफ्तर में बल्कि अपने आलीशान ठिकानों की दीवारों में भी गुप्त कैबिन बनाकर कई रुपए छुपाए हो सकते हैं। अब इसकी जांच के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी अत्याधुनिक तकनीक की मदद लेने जा रहे हैं। आईटी के सूत्रों ने बताया है कि जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए उसके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों की दीवारों और जमीन को भी परखा जाएगा। कहीं उसने मिट्टी खोदकर दौलत तो नहीं छुपाई। दीवारों में भी नोटों की बारिश हो सकती है, ऐसा अंदेशा इनकम टैक्स को है। केंद्रीय एजेंसी को यूं ही ऐसे संदेह नहीं होते, बल्कि इसके पीछे पुख्ता साक्ष्य भी हैं। इसीलिए अब इनकम टैक्स के अधिकारी जियो सर्विलांस सिस्टम की मशीन लेकर पहुंचे हैं। ये मशीन जमीनों और दीवार में छुपाई गई धन संपदा का पता लगाने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि धीरज साहू के पड़ोसियों को तो उन पर पहले से शक था। उन्होंने एक चौंकाने वाली कहानी भी बताई है। उसके ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए नकदी बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 300 करोड़ अकेले बलांगीर की शराब कंपनी से बरामद हुए हैं। यहीं पास में उसकी पुश्तैनी हवेली है। हालांकि ये जर्जर हो चुकी है क्योंकि 1954 में साहू खानदान ने यह हवेली बनाई थी। साहू की हवेली के पास विनायक मिश्रा रहते हैं। वो कहते हैं कि सालों से आबकारी विभाग को इस परिवार के शराब कारोबार के बारे में शिकायतें की जाती रही हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। विनायक कहते हैं कि 2021 के अक्टूबर महीने में उन्होंने आरटीआई की थी। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट कंपनी का मैनेजर राजेश साहू है, जिसके ठिकाने से 285 करोड़ रुपए मिले हैं। एक और पड़ोसी है सिद्धार्थ मिश्रा, पेशे से वकील हैं। अब साहू की हवेली के ठीक बगल में रहते हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी साहू अंपायर के काले कारोबार के बारे में तो यहाँ लोग बखूबी जानते थे, लेकिन अब पूरा देश जान रहा है। जानकारी में तो ये भी पता चला है कि धीरज साहू के पिता बलदेव साहू खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आजादी की लड़ाई के समय उनका घर स्वतंत्रता सेनानियों का ठिकाना हुआ करता था। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता से बलदेव साहू के रिश्ते बेहद मधुर थे। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब इंदिरा गांधी झारखंड का दौरा करती थी तो वो साहू परिवार के व्हाइट हाउस में ही आकर ठहरती थी। बताया जा रहा है कि भले ही आज देश के लिए धीरज साहू करप्शन का किंग बनकर उभरा हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो मसीहा है। लोग बताते हैं कि कोई भी उसके घर से खाली नहीं जाता, जिसकी जो जरूरत है पूरी की जाती है। फिलहाल धीरज साहू के पास कितनी काली कमाई है इसकी जांच जारी है। इनकम टैक्स के बाद अब सीबीआई और ईडी की टीम भी जांच में जुट गई है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।